ईरानी मिसाइल हमलों ने इसराइल शहर देमोना और इराक में बड़ी तबाही मचा दी। इसराइल का फजाई दिफाई निजाम प्रोजेक्टाइल को रोकने में नाकाम रहा। कई इमारतें तबाह हो गईं, 6 अफराद हलाक और 150 से ज्यादा जख्मी हुए। देमोना में जौहरी तंसीब से सिर्फ 13 किलोमीटर दूर दर्जनों अफराद जख्मी हुए। इसराइली हुकाम ने 88 अफराद के जख्मी होने की तस्दीक की। ईरानी हमलों के बाद इराक में इमरजेंसी नाफिज, मुतादिद इलाकों में स्कूल बंद कर दिए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को फ़ोन। फैसल मुमताज़ राठौर को ईद की मुबारकबाद दी। मुल्क की मजमूई तरक्की और आवाम की खुशहाली के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। खित्ते की बेहतरी और अवामी फलाह के लिए मुश्तरका कोशिशें तेज़ करने पर जोर। पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर शहरी रहमान की साहबजादी मुख्तसर अलालत के बाद इंतकाल कर गई। 35 साल की मारवी मलिक को 5 रोज कबल कराची के निजी अस्पताल में दाखिल किया गया था। सदर आसिफ अली जरदारी का इजहार अफसोस, मरहुमा की मग़फ़िरत और लवाहिकीन के लिए सब्र की दुआ की। अमरीकी सदर ट्रंप ने आबनाए होर्मुज़ खोलने के लिए ईरान को अल्टीमेटम दे दिया। ट्रुथ सोशल पर लिखा, ईरान ने 48 घंटे के अंदर आबनाए होर्मुज़ ना खोली तो सख्त कार्रवाई होगी। ईरान के बिजली घरों को तबाह कर देंगे। ट्रंप की धमकी पर ईरानी फौज का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, दुश्मन ने ईंधन और तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया तो जवाब भी शदीद होगा। अमरीका और इसराइल के तवानाई, IT और वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स हदफ बनेंगे। बरतानवी न्यूक्लियर आबदोज HMS आनसन बहराए अरब पहुंच गई। बरतानवी अखबार डेली मेल का कहना है, टोमाहाक क्रूज मिसाइलों से लैस आबदोज ईरान तक हमले की सलाहियत रखती है। 1000 मील रेंज के मिसाइल और जदीद टारपेडोज आबदोज में नस्ब हैं। HMS आनसन ऑस्ट्रेलिया से 5500 मील सफर करके बहराए अरब पहुंची। आबदोज हर 24 घंटे बाद राब्ते के लिए सतह के करीब आती है। तनाज़ा बढ़ा तो आबदोज ईरान पर हमला कर सकती है। हमले का हतमी हुक्म बरतानवी वज़ीर आज़म की मंजूरी से दिया जाएगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने जंग के नए मरहले के आगाज़ का इशारा दे दिया। मोहम्मद बाक़िर ने कहा, लगता है इसराइल और अमरीका के साथ जंग में पहले से तयशुदा मगर नई हिकमत अमलियों पर अमल का वक्त आ गया है। इसराइल इंतहाई महफूज दीमोना के इलाके में मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहा। यह अमली तौर पर इस बात की अलामत है कि तनाज़ा नए मरहले में दाखिल हो गया। इसराइल की फ़ज़ाएँ गैर महफूज हैं। अमली तौर पर नई जंग का आगाज़ हो चुका। ईरान ने दारुल हुकूमत तेहरान में इसराइली मुसल्लह ड्रोन मार गिराया। ईरानी फौज का कहना है, ड्रोन को फजाई दिफाई निजाम ने निशाना बनाया। जंग के आगाज से अब तक दुश्मन के 127 जदीद ड्रोन तबाह कर चुके हैं। इसराइली फौज का कहना है, इसने तेहरान पर हमलों की एक नई लहर का आगाज कर दिया है। सऊदी अरब ने ईरानी फौजी हुकाम को 24 घंटे में मुमलिकत छोड़ने का हुक्म दे दिया। सऊदी वजारत खारजा का कहना है, ईरानी सफारत खाने को मुत्तला कर दिया कि उनके मिलिट्री अताशी, असिस्टेंट मिलिट्री अताशी और अमले के 3 दीगर अरकान को नापसंदीदा शख्सियात करार दिया गया है। ईरान ने सऊदी अरब की खुद मुख्तारी, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, सिफारती मिशंस और इक़्तिसादी मफादात को मुसलसल निशाना बनाया। बैनुल-अक़वामी क़वानीन और उसूलों की खुली खिलाफ वर्जी की। ईरान के हमलों का मुस्तक़बिल के ताल्लुकात पर गहरा असर पड़ेगा। ईरान ने गुज़श्ता 24 घंटे में सऊदी अरब पर 60 ड्रोन दागे, जिन्हें दिफाई निज़ाम ने मार गिराया। रियाज में 3 बैलिस्टिक मिसाइल मारे गए। 1 मिसाइल तबाह कर दिया गया। 2 मिसाइल गैराबाद इलाके में गिरे। ईरान जौहरी हथियार बनाने की कोशिश नहीं कर रहा। अमरीका के इंसदाद दहशतगर्दी सेंटर के साबिक सरबराह जो कैंट का कहना है, 18 अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसियां जो कहेंगी उस पर यकीन करूंगा। ईरान जौहरी हथियार नहीं बना रहा, इसका फैसला बहस और तज्जिए के बाद लिया गया।
मैं किसी दूसरी हुकूमत या बैनुल अक़वामी इदारे के दबाव, इसराइल या IAEA के दावों से मुतासिर नहीं होगा। कतर का हेलीकॉप्टर समंदर में गिरकर तबाह। कतरी वजारत दिफा के मुताबिक हेलीकॉप्टर फनी खराबी के बायस समंदरी हदूद में गिरकर तबाह हुआ। अमले और मुसाफिरों की तलाश का अमल जारी। कतरी वजारत दाखिला ने बताया साहिली सिक्योरिटी और बॉर्डर फोर्स की टीमें ऑपरेशन में शरीक हैं। हादसे की नोयत और जानी नुकसान से मुताल्लिक तफसीलात का इंतजार है। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश। इराकी हुकूमत ने गैर मुल्की ऑयल फील्ड्स का इंतजाम खुद संभाल लिया। इराकी वजारत तेल के मुताबिक तेल जखीरा करने की गुंजाइश पूरी हो चुकी। मज़ीद खाम तेल की पैदावार रोक दी गई। इराकी तेल की बरामदात रुकने से आलमी मार्केट मुतासिर होने का खदशा। श्रीलंका में पेट्रोलियम कीमतों में 2 हफ्तों में दूसरी बार इजाफा। फी लीटर पेट्रोल 317 रुपए से बढ़कर 398 रुपए का हो गया। डीजल की कीमत भी 79 रुपए इजाफे से 382 रुपए फी लीटर हो गई। श्रीलंकन सदर ने खबरदार किया है कि आवाम मशरिक़ वस्ता तनाज़े के मुमकिन असरात के लिए तैयार रहें। जंग तवील हुई तो श्रीलंका की तवानाई की फराहमी पर असर पड़ेगा। श्रीलंका ने अमरीकी जंगी तैयारों को अड्डा देने से इनकार कर दिया है। मशरिक़ वस्ता में जंग। दुनिया के 20 बड़ी एयरलाइनों को 53 अरब डॉलर का नुकसान। फाइनेंशियल टाइम्स का कहना है कोरोना बहरान के बाद एयरलाइन इंडस्ट्री का यह सबसे बड़ा नुकसान है। खलीज के अहम हवाई अड्डे मुतासिर और परवाजें मुअत्तल हैं। ईंधन की कीमतों में भी तेजी देखी जा रही है। जेट फ्यूल की कीमत दुगनी हो गई। टिकटों की कीमतों में इजाफे का खदशा है। हम एंजॉय करने आए हैं अपनी मम्मा के साथ, मम्मा पापा के साथ इधर आए हैं। हमें ईदी मिली है। हमने फ्रूट चाट, गोलगप्पे, दही भल्ले खाने, हमने सारी ईदी इधर खर्च करके जाना। हमें बहुत मज़ा आ रहा है। हमें ईदी भी बहुत सारी मिल रही है और हम लोग बहुत सारे झूले ले रहे हैं यहाँ पर। ईद का त्यौहार, खुशियों की बहार। मीठी ईद की मीठी मीठी खुशियाँ। मिलने मिलाने का सिलसिला जारी। घरों में दावतों का एहतमाम, मेहमानों की खातिर तवाज़ुन। बच्चों ने कड़क नोटों से जेबें भर ली। ईदी लुटाने का मिशन भी जारी। पार्कों और तफरीह गाहों में रश, झूलों की सैर, खूब हल्ला गुल्ला। ARY नेटवर्क की जानिब से अहले वतन को मीठी ईद की खुशियाँ मुबारक। और सलमान इकबाल फिल्म्स, ARY फिल्म्स और बिग बैंग फिल्म्स की पेशकश। आग लगे बस्ती में देखकर कराची वालों की ईद का मजा तो बाला हो गया। पहले रोज 17 शोज ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। रात 12 बजे के शो में भी शहरियों ने लंबी लाइन लगाकर टिकट लिए। शहरियों का कहना है तवील अरसे बाद एक अच्छी और मज़ाहिया फैमिली मूवी देखने को मिली। फ़ाद मुस्तफ़ा और माहिरा खान की एक्टिंग शायकीन को भा गई। अदाकारी और कहानी की तारीफ़ें। लाहौर की नन्ही माहिरा मम्मी पापा के साथ जिद करके अपनी सुपरस्टार माहिरा खान की मूवी देखने पहुंची।